कोई भी अगर दुकानदार आपको सामान बेचता है तो जो उस पे जो सामान पे एमआरपी रेट होता है, जिसको आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस के नाम से जाते हैं, वो उसी पे छूट देता है, न कि क्रय मूल्य पे। यानी जितने का वो सामान खरीद के लाया दोस्तों, उस पे तो छूट देगा नहीं, वरना उसका घाटा चला जाएगा। तो वो जो है एमआरपी पे छूट देता है, उसी एमआरपी को कहते हैं अंकित मूल्य। यानी कि जो छपा हुआ उस पैकेट पे मूल्य होता है वही होता है अंकित मूल्य। अब दूसरा क्या होता है उसमें, विक्रय मूल्य, यानी जितने का बेचता है, जिसको सेलिंग प्राइस के नाम से जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें निकालना क्या रहता है दोस्तों, कि प्रतिशत बट्टा निकालना रहता है, यानी प्रतिशत छूट निकालनी रहती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इसमें कई कैटेगरी का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी रेडियो का अंकित मूल्य 1500 रुपया है, उसे 1200 रुपए की बेचने पर प्रतिशत छूट की गणना कीजिए। कह रहा है कि अंकित मूल्य क्या कह रहा है, मैंने कहा एमआरपी, एमआरपी को हम शॉर्टकट में एमपी लिखेंगे, मैक्सिमम प्राइस, ठीक है। और दूसरा बेच रहा है यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, 1500 रुपए का सामान था, यानी कि उसका अंकित मूल्य था, वो खरीदा उससे मतलब नहीं हमें। कह रहा है कि अंकित मूल्य यानी एमपी 1500 रुपया, और सेल कितने की कर रहा है, 1200 रुपए की। आपके सामने दिख रहा है दोस्तों कितने की छूट मिल रही है, 300 रुपए की। यानी कि आपको जो फायदा मिल रहा है, आप अगर खरीदार हैं दोस्तों तो आपको 300 रुपए का फायदा मिल रहा है। तो इसी छूट पे कह रहा है कि बेचने पर प्रतिशत छूट की गणना, जो छूट मिल रही है उसी को हमें प्रतिशत में गणना करनी है। तो दोस्तों अगर आपने प्रॉफिट और लॉस का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जा करके देख लीजिए, क्योंकि बट्टा और आपका लाभ हानि दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट है। फिर भी चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, जो आपका लाभ हो, हानि हो, छूट हो, बट्टा हो, कुछ भी हो दोस्तों, उसको हम ऐसे लिख लेंगे। लिखने के बाद बट्टा बनाएंगे प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इस एमपी को, एमपी हो या आपका कॉस्ट प्राइस हो, सीपी हो, एमपी हो, सीपी हो दोस्तों या एमपी हो, दोनों में से कुछ भी हो, उसको हम बटे में कर देंगे। बटे में करने के बाद क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों 100 से यहाँ पे गुणा कर देते हैं। अब दोस्तों जो कट रहा है काट लीजिए, काटने के बाद जो आ रहा है 20%, यही आपका प्रतिशत छूट हो जाएगी। देखिए कौन सा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों देखिए दो, अब चलेंगे एक एक क्वेश्चन करेंगे हर कैटेगरी का, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, एक ही में आप एकदम मास्टर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें हम जानेंगे दोस्तों, जानने के बाद उसको हम सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। कैसे दोस्तों, चलिए स्टार्ट। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 800 रुपए के अंकित मूल्य की किसी वस्तु पर 25% की छूट देने पर विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। यानी कि कोई भी सामान है जिसका एमआरपी रेट क्या है 800 रुपया, दुकानदार उस पर 25% की छूट दे रहा है। तो दोस्तों कह रहा है कि अब वो दुकानदार जो है कस्टमर को कितने का बेचेगा, 25% की छूट देने के बाद कस्टमर को कितना पैसा देना पड़ेगा दुकानदार को। अब यहाँ पर दोस्तों इसको करने से पहले हम एक चीज जानेंगे होल वैल्यू के बारे में। किसके बारे में, होल वैल्यू के बारे में। इसका मतलब ये होता है कोई भी प्रतिशत अगर आपका दिया हुआ है, जैसे 25% है, तो इसका प्रतिशत हटाते हैं तो आपको पता है 100 से भाग देते हैं, यानी 25% को आप क्या लिख सकते हैं, 25 बटे में 100 लिखेंगे, यानी कि 1 बटे में 4 हो जाएगा। होल वैल्यू बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, देखिए अगर छूट की बात हो, छूट का मतलब घटेगा सा, जो आपका वैल्यू है पैसे वाली वो घटेगी, 800 से कम होगी, छूट की बात रहेगी। तो जब छूट की बात रहेगी तो इस 4 में से 1 को घटा देंगे, यानी कि 3/4 ये लिखेंगे। अगर दोस्तों लाभ की बात हो, यानी कि 200 के सामान को अगर 400 रुपए में बेचना हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस 4 को ऊपर जोड़ करके लिखेंगे, यानी 5/4 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं तो एक और देख लीजिए, जैसे 20% है, इसकी होल वैल्यू करने की बात करें, यानी कि 20% को होल वैल्यू में बदलना हमें, तो क्या करेंगे, पहले से 20 बटे में 100 करेंगे, यानी कि 1 बटे में 5 हो जाएगा। अगर छूट की बात हो, बट्टे की बात हो दोस्तों, तो क्या करेंगे, 5 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा, 4 आएगा, बटे में 5 लिख देंगे, यानी कि घटा के लिखेंगे। अगर लाभ की बात हो दोस्तों, लाभ की बात हो तो वहां पे क्या करेंगे, यानी कि कैसे पता चलेगा लाभ हो रहा है, यहां से पता चलेगा 800 पर अगर छूट देंगे तो रकम घटेगी। अगर यही 800 रुपए का सामान ज्यादा में बेच रहे हैं, प्रॉफिट लेकर के बेच रहे हैं, 25% का लाभ लेकर के बेच रहे हैं, यानी कि लाभ और हानि वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें इसका यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, इस 5 में 1 जोड़ेंगे, 6 बटे में 5 लिखेंगे। देखिए दोस्तों दो कंडीशन बन रही है, एक तो आपकी छूट वाली, एक लाभ वाली, लेकिन यहाँ पे हमें यूज करना है इस छूट वाले का, इसका जो घटा करके होता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं उसका यूज और इस क्वेश्चन को फट देना चालू कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपकी एमपी है और एसपी है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए एमपी आपका दिया हुआ है 800 रुपया और ये निकालना है, और इसमें कितने प्रतिशत का दे रहा है छूट, 25% की। कितने की दोस्तों, 25% की छूट दे रहा है। तो करना क्या है, 800 में दोस्तों जो इसकी होल वैल्यू आ रही है 25% की, 3/4 बस उसी से गुणा कर दीजिए, सेकेंडों में हो जाएगा, यानी कि 4 दूना के 8, यानी कि 2 3 600।
कितनी टाइम लगी दोस्तों? सिर्फ देख करके सालों कर सकते हैं, कैलकुलेशन स्पीड तेज है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ दोस्तों, अगर आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और एमपी की बात हो तब क्या करेंगे, बस कुछ करना नहीं, इसी में जान लीजिए, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, इस होल वैल्यू को ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे, यानी कि 3/4 के बजाय जैसे 600 सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 600 है, जिसपे वो 25% की छूट पा करके वो 600 रुपए का सामान पा रहा है, तो उसका अगर अंकित मूल्य पूछे तो क्या करेंगे, इस 3/4 के बजाय 4/3 कर देंगे। 4/3 करेंगे तो काट करके देख लीजिए, 3 दूना के 6 200, 4 दूना के 800, यानी पहले वाला यही आपका सामान आएगा। तो इससे में आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दोस्तों एमपी से एसपी की तरफ जा रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है, तो होल वैल्यू को जैसे है वैसे ही गुणा कर देंगे। और अगर रिवर्स गियर में जा रहा है, यानी पीछे की तरफ जा रहा है, एसपी से एमपी की तरफ जाना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, होल वैल्यू को आप ऊपर का नीचे कर दीजिए, यानी कि चेंज कर दीजिए। आप क्या करेंगे, 3/4 है तो 4/3 कर दीजिए, बस उसमें गुणा कर दीजिए, वो निकल जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं इससे भी हट करके, यानी कि अगर किसी वस्तु पर 3 बट्टे लगातार दिए जाए, 4 बट्टे दिए जाए, 2 बट्टे दिए जाए, तो उसके बदले अगर एकल बट्टे की बात करें तो कैसे निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट करता है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर 10%, 20%, 25% के समतुल्य एकल बट्टा होगा। क्या कह रहा है, एकल बट्टा हो या एक बट्टा कहे, यानी कि कई सारे बट्टे दे दिए जाए और उनके बदले कहे कि इनके बदले सिर्फ एक बट्टा, यानी कि आपको कोई वस्तु खरीद रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं दोस्तों, और दुकानदार उस पे छूट दे रहा है, तो अगर आपको उसको पैसा देना है खुद जोड़ करके, तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे पता चलेगा कि इस सारे छूटों के बदले एक छूट क्या है। तो यहाँ पर वही तरीका हम जानेंगे। कह रहा है कि किसी वस्तु पर 10%, अभी मैंने जैसे बताया कि होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, बस सेम वही काम करेंगे। मान लीजिए कि 100 रुपये का उसका अंकित मूल्य था, और ये 1 2 3 जगहों से गुजर करके उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, एसपी तक पहुंचा है। बस यही हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमने दिया एक बार इस पे 10% की छूट, फिर दिया उस पे 20% की छूट, फिर इस पे कह रहा है कि 25% की छूट, तब जाकर के वो पहुंच रहा है। सिंपल सा काम करेंगे, सबकी होल वैल्यू निकालना आपको बता चुका हूं। 10 की होल वैल्यू क्या होगी, 1/10, यानी कि 9/10 हो जाएगी। इसकी होल वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 5/4 हो जाएगी, सॉरी 4/5 हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। बस इसी को हमें क्या कर देना है भैया, 4/5 गुणे 3/4, इस तरीके से 100 में आप गुणा कर दीजिए, पहुंच जाएंगे एसपी तक। एसपी तक पहुंचने के बाद दोस्तों अभी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 10 10 में 100 हो जाएगा, ये आपका 5 दूना 10 हो जाएगा, ये आपका 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 9 दूना 18, यही 54 हो गया। 54 क्या आया दोस्तों, एसपी आया है, यानी कि आपको सामान मिला है 54 रुपए का। 100 रुपए का सामान आपको मिला है 54 रुपए का, तो कितने की छूट मिली, हमें तो निकालना है छूट दोस्तों। जो बट्टा निकालना है, एकल बट्टा एकल छूट, उसके बदले क्या होगी वो निकालना है, न कि हमें विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 रुपए का सामान जब 54 का मिल रहा है दोस्तों, तो छूट आप इसमें से घटा दीजिए ना, कितना आ गया, 46%। बस यही आपका है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये तो 3 बट्टा हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इससे भी ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है वो, चलिए शुरू करें। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि वो 3 बट्टा था, अगर 2 बट्टा दे दिया जाए, अगर लगातार किसी वस्तु पे 2 बट्टे मिल रहे हैं, जैसे 10%, 20% के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा, एकल छूट क्या होगा, एकल बट्टा क्या होगा, कुछ भी दिया हो दोस्तों, बट्टे की बात हो, यानी कि वैल्यू क्या हो, घट रही हो, तो हमेशा होल वैल्यू जो मैंने बताया घटाने वाला वो यूज करेंगे। अगर वैल्यू बढ़ रही हो तब दोस्तों प्लस वाला यूज करेंगे, इतना तो मालूम है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमें होल वैल्यू का बगैर यूज किए हुए वो भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। जो आप क्या करते हैं, जैसे 100 रुपए का सामान है, यानी एमपी आपका 100 है, हमें 2 बट्टा दे दिया और एसपी तक जाना है। हमने क्या किया, 10 लगा दिया, 20 लगा दिया, 2% लगाया, इस पे 2 छोड़ दे दिया, या 2 बट्टा दे दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी होल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9/10 कर देंगे, और इसकी 5/4, सॉरी थोड़ी गलती फिर बात, 4/5। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने कहा कि अगर बढ़ रहा है दाम, बढ़ रही है वैल्यू, तो ये तो घटा करके हमने लिखा था, वो प्लस करके लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर बट्टे की बात रही तो घटाई करके कीजिए। बस दोनों तरीका जान जाएंगे तो आपको प्रॉफिट और लॉस वाला क्वेश्चन अगर करना रहेगा इस मेथड से, तो बहुत आसान रहेगा। अब यहाँ पर ऐसे हम निकालेंगे, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे मत निकालिए, 3 वाला रहे तो ऐसे निकाल लीजिए। इससे भी आसान मैं तरीका बता देता हूँ, सिर्फ देख करके आप आंसर बता देंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 और 20, इस 10 और 20 को हम जोड़ देंगे, 10 और 20 को
जोड़ लेंगे और इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके कितना आएगा, गुणा करेंगे तो 200 अब बटे में क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। डायरेक्ट तरीका, इससे भी इजी तरीका, अगर 2 एक साथ दे दिया या 2 एकल छूट हो और उसके बदले एकल छूट की बात करें, एकल छूट की गणना की बात करें दोस्तों, तो क्या करेंगे, इस मेथड से भी आंसर आ जाएगा, ये भी आसान है, लेकिन इससे भी आसान ये मेथड है। इसमें क्या करेंगे, दोनों पर जो आपके बट्टे मिल रहे हैं प्रतिशत वाले उनको जोड़ लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके बटे में 100 कर देंगे, यानी कि ये काटेंगे 30 में से 2 घटेगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा 28%, यानी कि इन दोनों के बदले एकल बट्टा कितना होगा दोस्तों 28%। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी धमाकेदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए